राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज हम फिर एक ट्रांसलेशन की नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक होने वाला है हैज या हैव या हैड प्लस टू। अर्थात इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। यानी अब हम आज ऐसे सेंटेंस बनाएंगे जिनकी लास्ट में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े होता है। ये पढ़ा मतलब ये भैंस का या गैया का पढ़ा नहीं है, ये पढ़ा का मतलब मजबूरी वाला पढ़ा है। आइए जैसे मैं आपको एक सेंटेंस के माध्यम से इनको और ज्यादा अच्छे से बताता हूं। ठीक, देखिए जैसे कि अरे ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड ले रहा है। जैसे कि आपके सामने ये वाला दिया हुआ है वर्ड हैज या हैव या हैड प्लस टू। मैं आपसे कहूंगा पहले बात कर लेते हैं इसके शुद्ध हिंदी अर्थ की। तो हम इससे कहेंगे कि इसका भैया हिंदी अर्थ होता है पढ़ा, पढ़ी या पढ़े। तो इस पढ़ा, पढ़ी, पढ़े की स्पेलिंग होती है हैज या हैव या हैड प्लस टू। और इसका अर्थ मजबूरी के रूप में होता है कि यदि हम सेंटेंस में किसी प्रकार की मजबूरी दिखाते हैं, जैसे उसे मंदिर जाना पड़ता है तो ये उसकी मजबूरी हो गई, उसे मेरा काम करना पड़ता है तो ये मेरी मजबूरी हो गई। ठीक, तो यहां मजबूरी वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। बात हमेशा ध्यान रखना कि इस वाले पढ़ा में और इस वाले पढ़ा में डिफरेंस होता है। इस वाले पढ़ा का मतलब होता है पढ़ना, पढ़ना मतलब रीड या स्टडी, लेकिन इस वाले पढ़ा का मतलब होता है मजबूरी। डन। तो इस तरीके से अपन सेंटेंस को कह सकते हैं कि पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वाले सेंटेंस ये होते हैं। डन। आइए इनका देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, इन्हें बनाना कैसे पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें करना तो वही है। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आपने इसके पीछे वाली स्लाइड को ध्यान से देख लिया तो कोई सा भी सेंटेंस जिसके अंत में पढ़ा, पढ़ी, पढ़े आता हो आप बना लेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इसका हम अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं, आपको क्या लिखना होता है सर जी, आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हैं हैज या फिर हैव और या फिर हैड। इन तीनों में से कोई एक लगेगा, उसके बाद लगाएंगे आप टू। और टू के बाद दोस्तों आपको पता है कि टू के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और देन हमारा ऑब्जेक्ट लगता है। ओके दोस्तों, सही है। बात और समझ लीजिए एक कि यदि आपके सेंटेंस में बात की जाए प्रेजेंट की टेंस की, किसके टेंस की दोस्तों? प्रेजेंट के टेस्ट की। यानी कि अगर आपके टेंस में लास्ट में लिखा हो पढ़ा है, पढ़ता है, तो आप लगाएंगे हैज या हैव में से। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में बात की गई हो पास्ट की तो फिर आप लगाएंगे हैड। क्या लगाएंगे? हैड। डन। दूसरी चीज और सुन लीजिए कि यदि सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है वो अगर आई है या फिर प्लूरल है तो हम हैव लगाएंगे, और अगर सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे। डन। अब आइए इसका नेगेटिव बनाते हैं। ध्यान रखिए, नेगेटिव का मतलब होता है नहीं। ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं आता है, जैसे एक एग्जांपल ले लें कि राम को मंदिर नहीं जाना पड़ता है। डन। ऐसा सेंटेंस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज या हैव या हैड, और इसके जस्ट बाद आप लगा देंगे नॉट, क्योंकि यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। डन। इसके बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव में यही जो हैज हैव नाम का वर्ड है यही सबसे पहले आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्या लिख देंगे सर जी? हैज या हैव या हैड। उसके जस्ट बाद आपको चाहिए आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फर्स्ट फॉर्म के देन आप लिखेंगे अपना ऑब्जेक्ट। इतना सिंपल है कोई भी इंट्रोगेटिव बनाना। इंट्रोगेटिव के बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब तो सर जी आपकी आगे रहेगी ही, बस सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिए सर जी? नोट। क्या लगा दीजिए सर जी? नोट। नोट के बाद आपको पता है आप टू लगाएंगे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, लास्ट में एक नन्हा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क। डन।
इसके बाद हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो बना लिए, अब हम बनाएंगे क्वेश्चन वर्ड। तो कुछ नहीं करना है, जब क्या कैसे क्यों ऐसे वर्ड बीच में आ जाए तो बनाना है, कुछ नहीं करना पड़ता है। उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले छाप दीजिए, फिर इंट्रोगेटिव उतार दीजिए, आपका सेंटेंस बन गया, खत्म। अब अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए उसके बाद नहीं भी लिखा हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए उसके बाद नहीं भी लिखा हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले छाप देंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव छाप देंगे, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, खत्म सेंटेंस, डन। तो ये था स्ट्रक्चर, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जितने भी सेंटेंस में आपका पढ़ा पढ़ी पढ़े होंगे, आइए उन्हें बनाकर प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर आप भी महारथी हो जाएंगे कोई सा भी पढ़ा पढ़ी पढ़े वाला सेंटेंस बनाने के लिए। आइए आइए इसको पढ़ते हैं। देख, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है भैया तुम, तो आप लिख देंगे यू। यू के बाद सर जी चाहिए आपको हेल्पिंग वर्ब, वो है पढ़ा पढ़ी पढ़े, तो यू माने कि एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो इसके साथ हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे? हैव। तो हैव फ्री फंड का टू, इस हैव टू का ही मतलब होता है पढ़ा पढ़ी पढ़े, डन। अब ये है ना, इसीलिए हम हैव लगा रहे हैं, यहां पढ़ता था होता हम हेड लगा देते। अब यू हैव टू हो गया, टू के बाद देखो सर जी जाने की स्पेलिंग, जाने को क्या कहते हैं? गो। गो के बाद कहां जा रहे हैं आप? मंदिर जा रहे हैं, तो टू के बाद क्या लिख दो सर जी? टेम्पल, डन। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, यानी एक सेंटेंस। आइए एक और देखते हैं, उन्हें रोज यह काम करना पड़ता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सर जी? सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? उन्हें, तो उन्हें की स्पेलिंग होती है सर जी दे। दे के बाद हम पीछे पहुंच जाते हैं, पीछे क्या है? पढ़ता है। पढ़ता है मतलब हैज या हैव में से लगाएंगे, पढ़ता है मतलब हैज या हैव में से लगाएंगे, तो दे के साथ क्या लगेगा? है। क्या लगेगा? है। तो आप यहां लगा दीजिए हैव। हैव के बाद टू। टू के बाद काम करने को क्या कहते हैं? काम करने को कहते हैं सर जी करना। करने की स्पेलिंग क्या लगाएंगे सर जी? डू। तो डू की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कौन सा काम करते हैं? यह काम। तो यह काम को क्या कहेंगे सर जी आप? दिस वर्क, डन। बचा क्या है? रोज। रोज की स्पेलिंग क्या होती है? डेली, खत्म। कई लोग डेली की जगह एवरीडे प्रेफर करते हैं, तो आप वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डन। आइए इसके पीछे वाली स्लाइड में चलें और जल्दी जल्दी और ऐसे सेंटेंस बनाएं। देखिए बिल्कुल इजी है, आप बनाना बिल्कुल आराम से बना सकते हो, आप बस ध्यान से इनके स्ट्रक्चर पे फोकस कर लीजिए। अब आपने देखा आपका पहला सेंटेंस, क्या तुम्हें वहां जाना पड़ता है, मतलब इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव मतलब क्या आगे है। अगर आपको ये पहचानने में दिक्कत है कि कौन इंट्रोगेटिव है, कौन क्वेश्चन वर्ड है, कौन क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव है, तो आप इसके पहले वाली वीडियो देखिए, आपको तुरंत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कौन इंट्रोगेटिव है, कौन नेगेटिव है। ये सब पहचानना मैंने इसके पहले वीडियो में सब बताया है। ओके, तो आइए देखते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक हेल्पिंग वर्ड ढूंढनी है, वो है सर जी पढ़ा पढ़ी पढ़ी। लगेगी कैसे? सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यू। यू के हिसाब से लगता है हैव, यानी कि सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? हैव। हैव लिख दीजिए। हैव के बाद भैया हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। यू के बाद पढ़ा पढ़ी पढ़े में हैव टू आता था, तो टू छूट गया ना, तो सब्जेक्ट के बाद वो टू लिख दीजिए। फिर आइए पीछे से, तो जाना। जाने की स्पेलिंग सर जी गो, और गो के बाद कहां जा रहे हैं आप? वहां, तो वहां की स्पेलिंग देयर। चूंकि आपने एक इंट्रोगेटिव बनाया था, तो लास्ट में एक छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सेंटेंस खत्म हो गया, डन। ये एक सेंटेंस आप बनाने का प्रयास कीजिए, आप वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, बनाइए, मैं डायरेक्ट बनाता हूं। तो आइए देखिए, कुछ नहीं करना है, पहले चेक करो कि सेंटेंस क्या है। हमें पता चला बीच में क्यों आ गया, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। क्या होती है सर जी? वाई। वाई के बाद हमें चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो पढ़ता है। ता है मतलब हैज या हैम में से लगेगा, हैज या हैम में से। तो आप देखो उसे, उसे माने एक लड़के को, सिंगुलर हुआ, तो आप लगाएंगे हैज। हैज के बाद सर जी उसे की स्पेलिंग ही। अपन लड़के को मान देंगे, ठीक है, उसे क्यों हंसना पड़ता है, अपन लड़की भी मान सकते थे, तो यहाँ पे शी लगा सकते थे, ठीक। उसके बाद आप लगाएंगे टू। टू के बाद क्या है सर जी? हंसना बचा है, तो हंसने की स्पेलिंग क्या होती है सर जी? लाफ।
अब उसके बाद बताइए भाई साहब बना क्या रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड ना, तो लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, तो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन मार्क लगाते ही साथ आपका ये वाला सेंटेंस भी चुटकियों में खत्म। अब ऐसे ही सेंटेंस आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा बनाइए, किताब का कोई भी क्वेश्चन उठाइए आप आराम से बना लेंगे, जिन भी सेंटेंस में पढ़े आता होगा आपने आराम से बना लेंगे। डन दोस्तों, आइए तो इसी कहानी के साथ या इसी वीडियो के साथ इसी सेंटेंस के साथ मैं कहानी को खत्म करता हूं और मिलेंगे हम एक नई वीडियो में नए लेक्चर के साथ। जब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए केजे रेवोल्यूशन। धन्यवाद।